हेलो एवरीवन, आज इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हम वीडियो सीरीज 3 देखेंगे। क्लियर है इतना बात? उस 3 सीरीज में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो दूसरे तरीके के आते हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल 3। क्लियर है? और ये बच्चे लोग आप लोग शेयर करते रहो, जो लोग कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, मोटी मोटी फीस जो लोग लेते हैं ना, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं उन लोगों पे भी शेयर कर दिया करो अपनी तरफ से, फेसबुक पे या कहीं पे भी। ठीक है कि अगर आपको चीज़ें उस तरह से मिल रही हैं इस फॉर्म में तो उसके लिए एटलीस्ट आप लोग शेयर तो करते रहो। चलो देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वीडियो नंबर सीरीज़ 3। क्वेश्चन था हमारा 3rd। चलिए यहाँ पर समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रल आ जाए I बराबर 1 to infinite 1/x dx, ये आ गया। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम इसके इंटरवल को देखें, जो रेंज दी गई है वो 1 से इन्फानाइट दी गई है, तो इस तरह की इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल की सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या बन गया? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल सेकंड टाइप 2। क्लियर है इतना बात? अब ये टाइप 2 तो बन गया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है और पहचानना कैसे है ये और देखते हैं। तो इसको पहचानने का बहुत सिंपल मेथड है। रेंज ऑफ इंटरवल जो है, रेंज ऑफ इंटरवल, जो इंटरवल दिया गया है इसमें क्या दिया गया है आपको दिखाई दे रहा है? कितना दिया गया है? 1 से इन्फानाइट। तो रेंज ऑफ इंटरवल कैसा होना चाहिए? A टू इन्फानाइट। क्लियर है इतना बात? या माइनस इन्फानाइट से A, ये भी कह सकते हैं, राइट? तो इस तरह के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ हम लिख देते हैं आपके लिए, और ये रूल लगाओ, हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रिक क्या हुई इसकी ट्रिक क्या बनेगी यहाँ समझते हैं। मान लो दिया गया है A टू B fx dx, तो B की जगह हम क्या ट्रांसप्लांट कर दें अभी? इन्फिनिटी। ये आ गया A टू इन्फिनिटी fx dx, ये दिया गया है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? हमने सब सिखाया है। सॉल्विंग का मेथड क्या था? लिमिट ले लो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी A टू t fx dx, हो गया सॉल्व। सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है। दूसरा क्या हो सकता है? और माइनस इन्फानाइट 2a fx dx, अब क्या बन गया? लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा? a से लेके t से लेके a। क्लियर है? तो बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं ln इन्फिनिटी और फिर कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। ये रूल लगाना है, आंसर पे नहीं जाना है। ये कंसेप्ट है। क्लियर है इतना बात? अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, और इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं और वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अप्लाई करते हैं अब। चलो रूल को देखो, यहाँ पर हमने क्या सिखाया है, ये किस फॉर्म में दिया गया है? यहाँ देखो, ये इस फॉर्म में ही है। A टू इन्फिनिटी fx dx बराबर क्या है? ये 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx, यही है। तो हम कैसे करें इसको? हमने क्या सिखाया था? इसकी जगह हम t रख देते हैं और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं। क्लियर है? और यहाँ क्या आ गया? 1 टू t 1/x dx, यही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है पता है आप लोगों को? log x होता है। तो यहाँ आ गया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x 1 टू t। अब हम वैल्यू पुट कर दें, क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ आ गया लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln t माइनस ln 1। तो ln इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इंटीग्रल हम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना बात? तो इंटीग्रल कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
या कह सकते हो कांट बी डिटरमाइंड। इस क्लियर? तो ये तो हमने देख लिया है किस तरह से। अब कुछ इसमें ऐसे भी इंटीग्रल होंगे जो डिटरमाइन होंगे, एक केस वो देख लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। चलिए देखते हैं एक टॉपिक इसी में और एक सेकंड केस। चलिए देखिए यहाँ पर तीसरा केस क्या बनेगा हमारा, यहाँ समझते हैं तीसरे केस के लिए। जो तीसरे केस में सेकंड बनेगा, मान लो अगर ऐसा इंटीग्रल आ गया 1 to infinity 1/x³ dx। अब कैसे करेंगे? वो तो हो गया था डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हम पावर बढ़ाते हैं तब देखते हैं तब कैसे होगा। अगर हम पावर बढ़ाएं तब इंटीग्रल क्या पता एग्जिस्टेंस में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टेंस में ना आए, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो करके देख लेते हैं वही अपनी मेथड्स के जरिए। तो हमने मेथड तो मैं करके दिखाया था, क्या था? लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी a टू इन्फिनिटी या a टू t fx dx, यही है। चलिए बस वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बना 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 ही रहेगा। यहाँ इन्फिनिटी है तो यहाँ t आ जाएगा कि नहीं? यहाँ क्या आ गया? 1/x³ dx, राइट। अब देखो 1/x³ dx का इंटीग्रेशन इजीली कर लोगे भैया, यही है x की पावर n dx का। अगर नहीं है पता तो भाई पढ़ लो, n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर लगा देते हैं मैथमेटिक्स। लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बना? देखो यहाँ पर ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ कर लेते हैं और लिमिट 1 to यही रहने वाला है तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अलग x-3 dx, तो क्या आया? -3 + 1 -3 + 1 प्लस c, x की पावर -2 अपॉन -2, यही आ गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 -1/2 1/x²। क्लियर? यहाँ पर नोट कर दो -1/2x²। क्लियर? अब हम क्या करें? t रख दें और फिर t टेंडिंग टू क्या कर दें? इन्फिनिटी कर दें। तो यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्लियर है इतना बात? अब यहाँ पर रखो अपर माइनस लोअर, तो अपर क्या है? यहाँ देखो -1/2t² हो गया, -1/2t² और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/2 × 1, यही आया। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ गया? -1/2t² प्लस 1/2। अब देखो अगर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला टर्म क्या कर जाएगा? ये 0 बन जाएगा। तो क्या आ गया इसका आंसर? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटीग्रेट पॉसिबल है, डिटरमाइंड है। क्लियर है बात? तो दोनों तरह के आप क्वेश्चन करना सीख गए कि कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली एक बात को हम अब 60 सेकंड में समझ लेते हैं, लास्ट को हम सम अप करेंगे कि अगर हमारे पास a टू इन्फिनिटी fx dx दिया गया है तो कुछ नहीं करना है, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी a से t fx dx। अगर हमारे पास -∞ से लेके a fx dx दिया गया है तो हमें क्या करना है? लिमिट t टेंडिंग टू -∞, क्लियर, t से लेके a fx dx। क्लियर है इतना बात? तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, उसको आप घर पर करिएगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लें, i बराबर माइनस, यहां पर लिख देता हूं ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए i बराबर -∞ टू +∞ dx अपॉन 1 + x²। तो अब कुछ होशियार जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन रख के इन्फिनिटी और -∞ पुट कर देंगे। इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। क्लियर है? तो आप ये अप्रोच लगाएं। तो एक
माइनस इन्फिनिटी से एक जगह ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई कॉमन, तो ज़ीरो ले सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी। क्लियर है? इसके बाद लिमिट से आप अप्रोच करके और आप क्या इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना बात? चलिए अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो यहाँ पर दोनों मेथड हमने ख़त्म कर दिए हैं आपके। अब हम नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे टेलर सीरीज़ के। क्लियर है? टेलर सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एस्पिरेंट्स और जेम एस्पिरेंट्स। क्लियर है इतना बात? चलिए बाय बाय, टेक केयर।